श्योपुर जिले की कराहल तहसील के मॉडल स्कूल के प्रांगण में बनाए गए भव्य पंडाल में विशाल मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया सभा को संबोधन करने का कार्यक्रम। सबसे पहले लगवाए भारत माता के जयकारे, चीतों की आमद और विमुक्ति को बताया सौभाग्य का विषय। जन्मदिन पर किया अपनी मां के दर्शन और आशीष से दूर होकर असंख्य माओं के आशीर्वाद का उल्लेख। जल जीवन मिशन सहित तमाम योजनाओं का उल्लेख। स्व सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी चयनित महिलाओं के सुने अनुभवों पर जताई प्रसन्नता। योजना संचालन में बहनों और बेटियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि 8 करोड़ महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक। हर घर से एक महिला की भागीदारी को बताया लक्ष्य। खाद्य प्रसंस्करण और अन्य योजनाओं को दी गई मदद का खुलासा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदर्शित और उपहार स्वरूप प्रदत्त उत्पादों को सराहा। बाजार और ग्राहक उपलब्ध कराने के लिए सीएम और मिशन की तारीफ की। ऑनलाइन खरीद की बड़ी चुनौती के विरुद्ध मदद के प्रबंधों की जानकारी। आत्मसंवाद के बीच बढ़ाया श्रमजीवी महिलाओं का हौसला। क्षमता और दक्षता प्रदर्शन के लिए दी बधाई। परियोजना की भी मुक्त कंठ से की सराहना। केंद्र और राज्य सरकार की सौगातों और कल्याणकारी योजनाओं को किया रेखांकित। प्रयासों को निरंतर जारी रखने की दिशा में दिलाया कदम उठाने का भरोसा। योजनाओं और स्व तत्वों में महिलाओं की भागीदारी को बताया अहम प्रयास। बेटियों और बहनों के लिए सारे दरवाजे खोलने के लिए गिनाए सुखद परिणाम। रक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति पर जताया भरोसा। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित विशिष्ट और वरिष्ठ राजनेता उपस्थित रहे। मंचस्थ नेताओं में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी चौबे, प्रहलाद पटेल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मंच के सामने अपार जनसैलाब देखने को मिला। 1 लाख से अधिक महिलाओं और प्रेरक सहित लगभग 2.25 लाख लोगों की मौजूदगी का अनुमान। खचाखच भरा समूचा पंडाल। ड्रेस कोड में अलग नजर आई स्वावलंबी महिलाएं। जनसमूह में राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर जिले और अन्य क्षेत्रों के भाजपा नेताओं का भी समर्थन देखने को मिला। पास के जरिए सभा परिसर में प्रवेश और कुर्सी मिलने से उत्साहित भीड़ में राजनीति पर पैर रखने वाले अनेक संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधि, जिलों और क्षेत्रों से आए अधिकारी भी शामिल। पीएम के भाषण और संवाद के दौरान गड़गड़ाती रही तालियां, गूंजते रहे जोरदार नारे। जनसैलाब पर बनी सुरक्षा में संलग्न एजेंसियों के अफसरों, जवानों की पैनी निगाहें। पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा। नामीबिया के जंगलों से अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर, जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है, ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, को वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो आरएफ ये कॉलर इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें, और ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है